ब्लैक फंगस और म्यूकोरमाइकोसिस एक एंजियो इन्वेजिव डिजीज़ है जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स यानी कि जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड हो गई है बाय वेरियस रीजंस उनमें देखने को मिल सकती है, या अगर डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है उन पेशेंट्स में देखने को मिल सकती है, या आप अभी जैसे कोविड-19 के लिए बहुत लंबा हॉस्पिटलाइज हुए थे और वहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म स्टीरॉइड्स लेने पड़े थे, या आप इम्यूनो मॉड्यूलेटर ड्रग्स पे रहे थे, या आप लॉन्ग टाइम वेंटिलेटर सपोर्ट पे रहे थे। इसके साथ ही अगर आपको ऑक्सीजन दिया गया बहुत लंबे समय तक, क्योंकि ऑक्सीजन भी ह्यूमिड होता है, तो उस वजह से आपको ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। उन रोगियों का किस तरह से हम होम्योपैथी बचाव कर सकते हैं, व उपचार कर सकते हैं, इस पे हम आज चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। अगर आप भी ऐसे ही किसी कारण के साथ खुद को एसोसिएटेड मानते हैं जैसा कि मैंने अभी बताया, और साथ में आपको इस तरह के लक्षण आते हैं जैसे कि चीक पेन यानी कि गाल में सडनली दर्द होने लगे, गाल में सूजन आ जाए, सर में दर्द होने लगे, दांतों में सडनली दर्द होने लगे, या आंखों में आपको डबल विजन यानी कि डबल दिखाई देती है कोई चीज़, या आंखों का जो विजन है वो धुंधला होता जा रहा है, या फिर आपकी नाक एकदम बंद रहती है, नाक से कभी खून आने लग जाता है, या बुखार आपको आ रहा है। तो इन सभी लक्षणों के साथ अगर आप जो मैंने पहले कारण बताए उनके साथ एसोसिएटेड हैं तो आपको तुरंत चिकित्सकीय परामर्श की आवश्यकता है। आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उनसे सलाह लेनी चाहिए कि कहीं आपको ब्लैक फंगस के लक्षण तो नहीं आ रहे। अब हम बात करेंगे साइन ऑफ द डिजीज़ की, मतलब डॉक्टर किन चीज़ों को देख के पहचानते हैं कि ये ब्लैक फंगस है। सबसे पहले तो देखेंगे कि नोज से कहीं ब्लैक या ब्राउनिश डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा, मतलब नाक से कोई ब्लैक या ब्राउनिश किसी तरह का डिस्चार्ज नहीं आना चाहिए। सेकंड, आपकी आंखों के मूवमेंट जो हैं वो कम हो जाते हैं। टोसिस मतलब आंखें नीचे की तरफ ड्रूल करती हैं। प्रोक्टोसिस मतलब आंखें बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। या फिर आपका पैलेटल डिस्कलरेशन या नेक्रोसिस होने लगता है, मतलब जो आपका मुंह के अंदर का हिस्सा है वो कुछ डिस्कलर होने लग जाएगा, काला पड़ने लग जाएगा। ऐसे फेशियल स्वेलिंग यानी कि चेहरे के ऊपर सूजन आने लगेगी। और एडवांस स्टेजेस में हम बहुत सारे पेशेंट्स में देखते हैं कि स्किन का डिस्कलरेशन, त्वचा का भी डिस्कलरेशन देखने को मिलता है। इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो यहाँ पे सीबीसी करवाया जाता है, साथ में किडनी फंक्शन टेस्ट, स्वाब टेस्ट, सीटी स्कैन, कंट्रोल्ड एनहांस एमआरआई, ब्लड शुगर और नेजल एंडोस्कोपी करवाई जाती है। जब भी हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर वीक होती है या इम्यूनिटी पावर वीक होने की वजह से कोई और रोग हमें जकड़ लेता है, तो इन रोगों के लिए होम्योपैथी बहुत ही कारगर चिकित्सा पद्धति है, क्योंकि जो होम्योपैथिक कंसेप्ट ही है इलाज का, चिकित्सा का, वो यही है कि होम्योपैथी हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर फिर उपचार करने लगती है, चिकित्सा करने लगती है। तो डेफिनेटली अब जो ब्लैक फंगस है उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत कारगर है। आइए देखते हैं होम्योपैथिक दवाइयों को। एंडोग्राफिस यानी कालमेघ का मदर टिंचर और टीनोस्पोरा यानी गिलोय का मदर टिंचर आप बाजार से खरीद लाएं और आधे कप गुनगुने पानी में 30 बूंदे दोनों की मिक्स करके आपको दिन में 3 बार लेनी है। ये दोनों दवाइयाँ शरीर की इम्यून पावर को बहुत ज़्यादा मजबूत करती हैं। ये 4 मेडिसिन मैं आपको बता रही हूँ। अगर ये आपको गोलियों में अवेलेबल होती है तो आपको 4 गोली का 1 डोज लेना है, नहीं तो आपको 2 ड्रॉप का 1 डोज बना के ले लेना है। आप किसी भी कंपनी की, बढ़िया कंपनी की मेडिसिन ला सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जिसका मैंने चित्र दिया है वही मेडिसिन आप कलेक्ट करके लाएं। आप सिकल कॉल 30 एक मेडिसिन है, इसका दिन में 1 डोज लें। यूस्टिलैगो 200 मेडिसिन का दिन में 1 डोज लेना है आपको। तो ये दोनों मेडिसिन दो 1-1 डोज दिन में 1 बार लेना है। साथ में आर्सेनिक एल्बम 30 और कार्बोवेज 30, इन दोनों मेडिसिन का दिन में 3 डोज आपको रेगुलर लेना है। बिल्कुल आपको पूरी तरह ब्लैक फंगस में आराम आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।